मंदिर बनाए हम, चंदा हम दे, फिर जो उसमें जाकर चढ़ावा हम लोग चढ़ाएं, खाएगा कौन? अगर मीडिया अपना काम सही करना शुरू कर दे तो इनकी हिम्मत नहीं है कि प्रदेश में या देश में नफरत पैदा हो जाए। जनता अब सवाल ये करती है, जब भी दंगे होते हैं आम जनता मरती है, वो किसी भी तरफ से मर जाए, ना नेता मरता है, ना नेता का लड़का मरता है, ना नेता का रिश्तेदार मरता है। मेरी औकात है कि मैं भगवान को 10 रुपए दे दूं, कि सुबह उठ के भगवान से मांगते, तो जिससे हम मांगते हैं हमारी औकात है कि हम उसे दे दें। भगवान नहीं लेता, हाँ भगवान के नाम पर लुटेरे जरूर ले लेते हैं। ऐसे ये बीजेपी और आरएसएस वाले, ये जहर एक बार पिया जाता है, बार बार जहर थोड़े पिया जाता है। बीजेपी को तो हराना है, ये तो कन्फर्म है, लिख ले, देश बचा लो मौका है, बीजेपी तो एक धोखा है। नमस्कार सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार। आज हम आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे साथ है हरेंद्र ताऊ, जो हर मुद्दे पे अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। उन्हीं से आज बात करेंगे। ताऊ जी, 9 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो चुके, 10वां महीना कंप्लीट होने लगा है, लेकिन अब भी जो बीजेपी नेता हैं उनके विवादित बयान आते हैं। कभी राकेश टिकैत जी को दलाल कहते हैं, कभी 40 के 40 किसान संगठनों को दलाल कहते हैं। अभी हाल ही में राकेश टिकैत जी का बयान आया था ओवैसी को लेकर के, चचा जान को, कि ओवैसी को बीजेपी का चचा जान उन्होंने बोला था। तो उसी को लेके आज भी मेरे एक बीजेपी नेता पंकज त्यागी का इंटरव्यू हुआ गाजियाबाद में, तो उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर राकेश टिकैत जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है तो सारी बीजेपी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कारण कि बीजेपी वाले हमें खालिस्तानी कहते हैं। क्या हम खालिस्तानी हैं? क्या हम पाकिस्तानी हैं? क्या हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं? क्या हम माओवादी हैं? हम नक्सली हैं? तो ये शब्द किसने दिए? इनका काम क्या है? और कोई काम तो है नहीं। ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। अरे किसी को चचा जान कह दिया, और क्या इनका फूफा जान कहते हैं? बताओ, अगर चचा जान से इतनी बुरा मिर्ची लग रही है तो चलो आज हम नया नाम देते हैं, तुम्हारे फूफा जान आ गए, अपना फूफा बना लो बीजेपी वाले, क्योंकि इनका तो रिश्ता ही है, इनका तो रिश्ता है उनसे, दामाद है इनके। तो अपने दामादों को तुम जो है सही रिश्ते से नहीं कबूल पा रहे। नहीं, अगर ओवैसी साहब आए हैं यूपी में आके चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या होगी? कब का चुनाव लड़ने को किसने कहा? राकेश टिकैत जी ने ये कहा कि वो चुनाव ना लड़े। उन्होंने कहा है कि इनके फूफा जान चाचा जान आ गए, तो ये क्या गए? सहयोगी आ गए ना, तो बीजेपी का ही पार्ट होगा ना। अच्छा, जब वो सहयोगी आ गए और हमने उसे चचा जान कह दिया तो कौन सी मिर्ची लग गई भाई? क्या बात होगी? अरे एक सम्मान शब्द है चचा जान तो है। अभी हाल ही में योगी जी का भी एक बयान आया था, जो स्टेज से वो कह रहे हैं कि पहले जो राशन था, जो अब्बाजान कहने वाले थे वो लोग खा जाते थे, लेकिन अब यूपी में घर घर राशन जा रहा है। यही तो मूर्ख बनाते हैं कि राशन क्यों कहते हैं। ये क्या हो, गेहूँ दे रहे? राशन क्या होता है? दाल, चावल, चीनी, तेल, मिर्च, मसाले, गैस, ये सब मिला के राशन होता है। और 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं एक आदमी को, ये 6 चावल दे रहे हैं, 83 ग्राम आ रहा है एक हिस्से में, एक टाइम में 83 ग्राम में आपका पेट भरेगा भैया? बता दो। जिस प्रकार से अब यूपी में भी दावे कर रही है कि भाजपा सरकार सीधे तौर पे दावा कर रही है कि पहले से ज़्यादा सीट लेके आएंगे, और हाल ही में एक नेशनल चैनल के इंटरव्यू में योगी जी ने कहा था कि उन्होंने सवाल किया गया था कि कोई भी सरकार 35 साल से दोबारा से नहीं आई है, तो योगी जी का कहना था कि मैं आऊँगा दोबारा, डंके की चोट पे आऊँगा। अहंकार, अहंकार बोल रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग इनके कब्जे में है, वो अहंकार बोल रहा। अहंकार अगर प्रदेश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो इनकी डबल डिजिट में सीट नहीं आएगी। नहीं, आप कह रहे हैं अहंकार बोल रहे हैं। वहीं एक सर्वे आया था जिसमें योगी को बेस्ट मुख्यमंत्री का है। भैया वो किसने दिया? कौन सी संस्था है? वो संस्था का नाम लाओ ढूंढ के। वो कौन जज बने थे उसमें, वो भी ढूंढ लो, आपको पता चल जाएगा। आप तो उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे हो। आप देखो, हत्याएं बंद हो रही हैं, अपहरण बंद हो रहे हैं, लूट बंद होगी, महिलाओं का चीरहरण बंद हो गया, बच्चियों का बलात्कार बंद हो गया। अरे ये तो वे लोग हैं कि अपराधियों को भी पुलिस को पीट पीट के छुड़ा के ले जा। बताओ कौन सा चीज़ है?
नहीं, विकास के तौर पे आप बात कर रहे हो। अगर विकास की बात करें तो बड़े बड़े होर्डिंग दिल्ली तक में लगे हुए हैं, यूपी नंबर 1, 4 लाख रोजगार पर। आप विकास पे सवाल कैसे उठा रहे हैं? नहीं, विकास हुआ कहाँ? धरातल पे बताओ, धरातल पे विकास बताओ। आज बता दूं, ये रहा फिरोजाबाद है नज़दीक ही है। कल मैं टीवी देखा था, एक मैं कहीं बाहर था, वहाँ टीवी चल रहा था कि दूसरे घर में तो मैं बंद कर नहीं सकता, अपने घर में तो बंद कर दूंगा। तो वहाँ एकदम आया, भारत समाचार पे चल रहा था, भारत समाचार पे 162 लोग तो डेंगू से मर गए। अब पूरे प्रदेश में डेंगू का बुरा हाल है, ये रैलियां कर रहे हैं। और विकास के बोर्ड कहाँ लग रहे हैं? दिल्ली में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश के टैक्स का पैसा बोर्ड वहाँ लगवा रहे हैं। विकास वहाँ हुआ? विकास ऐसा हुआ है कि बंगाल का तो हाईवे ठा के अपना बना दिया, अमेरिका की फैक्ट्री ठा के अपनी बना दी, और डूब के मर जाए वे पत्रकार, उन्हीं के नाम लगा दिया। जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर महापंचायत में आप लोगों ने दावा किया था कि 20 लाख से अधिक किसान आए हैं, वहीं अब हाल ही में अलीगढ़ में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली थी, उन्होंने भी दावा किया है कि 50 लाख से ज़्यादा भीड़ है। देखो, हमने कोई दावा नहीं किया कितनी भीड़ आई, हम तो गांव के आदमी, हम पे क्या गिनने आवे हैं। हम तो चैनलों की बात बता रहे। BBC लंदन है, ना मेरा ना तेरा, उसने दावा किया कि 80 लाख से ज़्यादा भीड़ थी। गोदी मीडिया ने 20 लाख से ऊपर बताई, जो इनके चैनल हैं। वहीं नेशनल चैनल ही तो वहाँ पे बता रहे हैं ना अलीगढ़ की भीड़ को। अलीगढ़ की जो रैली थी योगी जी की, उसकी जो भीड़ है वो भी तो नेशनल चैनल ही तो बता रहे हैं। तो नेशनल चैनलों से पूछो कि कितने करोड़ रुपए लगे हैं उसमें, रैली में, पूछ के बताओ। ये सवाल तो आपसे भी हो सकता है। हाँ, पूछ सकते हो हमसे। पंचायत में कितने करोड़? हाँ, हम बता सकते हैं कि हमारे हर किसान का ट्रैक्टर आया, उसने कितना तेल खाया होगा, वो बता देगा जितनी दूरी से आया। ये बताएं कि हर जिले की सारी बसें हायर कर ली। सहारनपुर, वो कार्यकर्ताओं ने हायर की होंगी। किसने? कार्यकर्ताओं ने। कार्यकर्ता हायर कर ले, कोई मनाही नहीं है। RTO हायर कर रहा है। RTO की क्या औकात है? RTO विभाग पे आरोप लगा रहे हैं आप ये सीधे? मैं तो खुले है, कोई सबूत है आपके पास? RTO विभाग पे आप सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मैं सबूत दे दूंगा, मैं तो सबूत दे दूंगा। पर्ची मिल गई उनको, तो जाओ फला गाँव में, ये दे लो पर्ची। और अगर वे प्राइवेट बस वाले ना जाए तो उनका तो परमिट कैंसिल कर दें, चलान कर दें, उनके तो सीज कर दें बसों को, तो उनकी तो मजबूरी है। नहीं, अब और एक चीज़ बताऊं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तुम मुजफ्फरनगर गए थे महापंचायत में, तुमने किसी एक किसान को जहां सामान रखा वो लूटते हुए देखा क्या? बताओ, कोई पत्रकार माई का लाल जो गोदी मीडिया वो दिखा दे। और वहाँ गोदाम में से उसके रिफाइंड के टीन जो भी हाथ लग रहा वो लूट के लेके जा रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर महापंचायत की आपने बात की, लूट चलो हम मानते हैं कहीं नहीं, लेकिन वहाँ भी नेशनल मीडिया के पत्रकारों में, महिला पत्रकारों के साथ तक बदसलूकी हुए हैं, उसको वोटिंग करके वापस भेज दिया। नहीं, तो वोटिंग करने का तो तुम्हें भी अधिकार है। क्या किया? नहीं, उसी चैनल हाथ लगाया। देखिए, वो किसान लोग थे, उनको लगा होगा कोई ये गलत कर रहा, तो उन्होंने क्या किया? नारे तो लगाए। नारे लगाने का अधिकार तो सबको संविधान के। बात वही है ना, उसी चैनल का पत्रकार गाजीपुर बॉर्डर से मुजफ्फरनगर महापंचायत तक राकेश टिकैत के साथ लाइव होके गए हों, और वहाँ जाने के बाद उन्हीं की टीम को साथ ऐसे व्यवहार। उसको सोचना पड़ेगा उस पत्रकार को, जिसके साथ भी हुआ, कि तेरे ही साथ क्यों हुआ। देश, पूरे देश दुनिया के पत्रकार वहाँ लगे हुए थे, किसी और के साथ हुआ तो फिर मान लीजिए अगर आपके साथ आज यहाँ कोई अब बदतमीजी करता है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे साथ क्यों बदतमीजी की, और जो पत्रकार बैठे इनके साथ बदतमीजी क्यों नहीं हुई। नहीं, एक बवाल और मचा हुआ है मुजफ्फरनगर महापंचायत में, जो टिकैत साहब ने अल्लाह मकर और हर हर महादेव के नारे लगवाए थे, उसको लेके मस्जिद की ये एक राजनीतिक या धर्म विशेष का
तो प्रोग्राम था नहीं, किसानों की पंचायत थी, तो धार्मिक नारे लगाने की वहाँ क्या ज़रूरत पड़ेगी। देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है जय श्री राम, वो धार्मिक प्रोग्राम है। और जय श्री राम होता क्या है? क्या है जय श्री राम? जय श्री राम तो कोई नारा नहीं। सिया राम तो नारा है, सीता राम तो नारा है, राम राम तो नारा है। जय श्री राम का कौन सा नारा है? मतलब ये चाहते हैं कि ये कहें तो मैं बोलूं, ये कहें तो हम चुप रहें, ये कहें तो हम खड़े हों, ये कहें तो हम लेटें, मतलब इनके गुलाम बन जाए हम। अरे हम चाहे ये करें, हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी हम। और सुन लो, इनको पता क्या, ये तो देश के गद्दार लोगों के साथ रहे हैं, तो ये तो गद्दार होंगे। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था हमारा देश अंग्रेज़ों से, ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे आरएसएस वाले। इनको क्या पता कि 4 मई 1857 को मेरठ के अंदर एक पंचायत हुई थी और उसमें हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगे थे। और 10 मई 1857 की जो क्रांति भड़की मेरठ से ही 6 दिन बाद, उसमें अल्लाह अकबर के नारे लगे और हर हर महादेव के नारे लगे और पूरी मेरठ की छावनी जला दी थी। इनको क्या पता कि 1987 में जब हम मेरठ में 27 दिन कमिश्नरी पे धरना दिया स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगे। हम तो हमेशा लगाते आते थे। ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें यूपी के, जो यूपी का लगभग इतिहास रहा है राजनीति का कि धर्म के नाम पे वोट और जातिगत वोट ज़्यादा पड़ते हैं। जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे इस प्रकार की बयानबाजी, कहीं अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, कहीं अब्बू जान बोला जा रहा है, अब्बा जान, कहीं चचा जान। ये क्या माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर आप मेरे पिताजी पर उंगली उठाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे पिताजी पे भी कोई उंगली उठा देगा, तो गलती कौन कर रहा? प्रदेश के, देखिए मैं अगर गलत शब्द बोल जाऊं उसका इतना मायने नहीं होता। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोलता है उसका फ़र्क पड़ता है। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ उसका ही है? फिर क्यों कहता है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास? ये है उनका सबका विश्वास, है ना? झूठ बोलो, अपने उन्हीं के नारे पर घेरो उन्हें। ये तो आप लोगों का भी काम है। अगर मीडिया अपना काम सही करना शुरू कर दे तो इनकी हिम्मत नहीं है कि प्रदेश में या देश में नफरत पैदा हो जाए। नहीं, उनका मतलब नहीं है। उनका मतलब इस बात पे मैंने आज भी बयान किए हैं बीजेपी नेता को, तो उनका कहना था कि योगी जी का मतलब वो नहीं था, तो इन्होंने धार्मिक एजेंडा जोड़ दिया गया है। योगी जी का मतलब था पुरानी सरकारों से मतलब था। अरे एक चीज़ बताइए, ये पुराने, ये हमारे किसान हैं, अब ये पुराने हो गए तो इनको कसाईयों का कटवा दें, मार दें ना, जहर दे दें? बताओ क्या करोगे? फिर तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो सारे बेचारे मर जाएंगे, उन्हें तो मारना पड़ेगा। फिर तो मोदी को भी अपनी माँ मारनी पड़ेगी कि वो किसी काम की नहीं रही। आपसे आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से भाजपा सरकार लगभग धर्म के और जातिगत चुनाव हर जगह पे लड़ती है, चाहे वो किसी स्टेट में देख लो, चाहे पूरे देश के एमपी के चुनाव देख लो, तो आपको क्या लगता है कि अब की बार जो यूपी का चुनाव है किन मुद्दों पर होगा? देखिए, ये तो वही करेंगे, नफ़रत। और देश की जनता अब समझती जा रही है कि हमें नफ़रत नहीं चाहिए। क्यों? कि आपको मैं फिर याद दिला देता हूँ मुजफ्फरनगर के दंगे। कौन मरा? उसमें हिंदू मरे, उसमें मुसलमान मरे, कोई नेता क्यों नहीं मरता? जनता अब सवाल ये करती है कि जब भी दंगे होते हैं आम जनता मरती है, वो किसी भी तरफ से मर जाए, ना नेता मरता है, ना नेता का लड़का मरता है, ना नेता का रिश्तेदार मरता है। तो अब जनता ने ये सोच लिया है कि हम कभी भी अब नहीं लड़ेंगे धर्म जाति के नाम पर। लेकिन वहीं अगर यूपी का इतिहास देखें तो धर्म और जातिगत ही चुनाव होते। देखिए, आप इतिहास की बात करोगे तो अगर इतिहास की बात करोगे तो पहले लोग बाग जो है पत्ते बांधते थे। हमारे बुजुर्ग थे, शायद उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, तो सुधार होता है ना। पहले जो है शिक्षा नहीं थी इतनी, अब बच्चे शिक्षा पे आ गए हैं, तो बच्चे अब शिक्षा मांगते हैं, रोज़गार मांगते हैं। अब जिसको धर्म का वो लग जाए, ले मैं धर्म पे ही बता देता हूँ। एक
एक व्यक्ति ने मुझे भेजा है, अब धर्म की सुन ले। जितने SC ST OBC वाले, उनके लिए खुला है, तुम्हारा धर्म का चश्मा आज ही उतर जाएगा। SC ST OBC के लोग मंदिर ट्रस्ट में पुजारी के लिए आवेदन करते, आज ही धर्म का चश्मा उतर जाएगा उनका, करके देख ले। मंदिर बनाए हम, चंदा हम दें, फिर जो उसमें जाकर चढ़ावा हम लोग चढ़ाएं, खाएगा कौन? ये और बता दो, खाएगा कौन उसे? आप ही बता दो। नहीं तुम बता दो, अब तो पत्रकार हो, जो सारे सवाल मेरे से करो, आज तेरे से कर लेंगे थोड़ा। सरकार को जाता है? कौन कह रहा सरकार को जाता है? इतने भी बड़े मंदिर हैं सरकारी ट्रस्ट में, कहाँ है? सरकार के अधीन है। बड़े जो भी बड़े मंदिर हैं वो सरकार के अधीन है। कौन से ट्रस्ट का तुझे पे हिसाब है कोई? सरकारों के अधीन है लगभग मंदिर। कहाँ है? जितने भी हाँ तो ये तिरुपति, बालाजी लगा लो, जो भी है सरकारों के अधीन है। क्यों आज बता दूं, फिर कह दोगे नास्तिक है। मेरी औकात है कि मैं भगवान को 10 रुपये दे दूं? बताओ, आज अपने दिल पे हाथ रख कर कसम खाओ, आप भी और सब देश का हर नागरिक अपने यहाँ हाथ रख के कसम खाए कि सुबह उठ के भगवान से मांगते हो तो जिससे हम मांगते हैं हमारी औकात है कि हम उसे दे दें। बस ये सोच लो, मैं किसी को आस्तिक या नास्तिक की बात नहीं कर रहा वो तो सबकी आस्था होती है है। तो आस्था क्या होती है? भगवान से हाथ जोड़ के मांगना कि सब खुशहाल रहें, हैं, सब स्वस्थ रहें, भगवान तन मन धन से हमें परिपूर्ण रखे। तो मेरी क्या औकात है कि मैं भगवान को 10 रुपये दे दूं? वही बात है ना, सबकी अपनी अपनी आस्था है। मेरी आस्था है, मेरा भगवान विश्वास देता है, भगवान लेता नहीं है। मुझे बता दो कभी है भगवान ने लिया हो? बताओ, कभी भगवान नहीं लेता। हाँ, भगवान के नाम पर लुटेरे जरूर ले लेते हैं, जैसे ये BJP और RSS वाले हैं। तो आपको क्या लगा? 1400 करोड़ रुपया पिछले चंदे का खा गए। अब फिर चंदा हुआ, तुम्हारे पास हिसाब है? किसी भी भाई के, किसी भी भाई के पास हिसाब है? अगर हिम्मत है तो मांग के देख लो इनसे हिसाब, तुम्हें पता चल जाएगा। आपसे आखिरी में सवाल है, आपके हिसाब से कौन आ सकता है यूपी में? कौन आ सकता है? यूपी किसान किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो जो किसान की बात करेगा, किसान के मुद्दों पे अपना मैनिफेस्टो में लाएगा, किसान को विश्वास में लेगा। इतना ज़रूर है कि यंग मुख्यमंत्री होगा, पढ़ा लिखा होगा, उत्तर प्रदेश का होगा। मतलब इनडायरेक्टली इशारा है सपा या RLD? नहीं मैं यार, मैंने उन्हें कहा अरे BJP का हो, नया लड़के को बनाओगे? मैंने कहा क्या BJP को मतलब या फिर बात ढोंगी ढोंगियों को यहाँ बना के बैठा दो हमारे सिर पे। वे भी लाओ अपना नया, मायावती भी लाओ अपना नया, मतलब और मतलब और बात कांग्रेस भी लाओ अपना नया यंग लड़के को। मैनिफेस्टो की बात की, अगर भाजपा अपने मैनिफेस्टो पे किसानों की बात करती है तो क्या भाजपा को दोबारा से बनाएंगे? उसे देख लिया हमने, उस पर तो पूरा विश्वास किया था। नहीं, अगर दोबारा से मैनिफेस्टो में किसानों की बात करती है? देखिए जहर एक बार पिया जाता है, बार बार जहर थोड़े पिया जाता। BJP को तो हराना है, ये तो कन्फर्म है, लिख ले। देश बचा लो मौका है, BJP तो एक धोखा है। तो यंग मुख्यमंत्री चुनेंगे, और अभी जब चुनाव आ जाएंगे चिंता क्यों कर रहा, खुल के आएंगे, खुल के। देखो हर पार्टी अपना अपने अलग अलग दावे कर रही है कि हम इतनी सीटें लेके आएंगे। वो तो एक चुनावी प्रक्रिया के बाद पता चलेगा किसके सर ताज ये तो सजता है। देखिए ताज उसके सर सजेगा जिसे उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी। वही बात ना, और वो तो पता, अब मैं उसका आंकड़ा भी दे दूंगा। देखो 10 महीने हो गए किसान सड़कों पे पड़ा, अब ढोंगी बाबा को तो ये वोट देंगे नहीं जिसने 10 महीने से सड़क पे गिर रखा, ये तो कन्फर्म है। अच्छा रोजगार मांगे तो लट पिट है, तो वो बेरोजगार युवा तो वोट देगा नहीं, जो रोज पिट रहा लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में रोज पिट है बेचारा, वो नहीं देगा। जो कोरोना काल में तड़प तड़प के मरे जिनके घर के, वो वोट दे देगा जिसे दवाई नहीं मिली, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, जिन्हें अपने परिवार की अंत्येष्टि करने के लिए भी लकड़ी नहीं मिली, गंगा में लाशें बहानी पड़ी, क्या वो देगा? बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही है, क्या वो वोट देगा? क्या महंगा सिलेंडर मुझे ही ले रहा, तुझे ना लग रहा? गरीब जनता को भी तो लग रहा। जो 400 का आता था 950 का ले रहे हैं। जो पेट्रोल 60 रुपये लीटर आता था आज 110-12 के पार पहुंच रहा है। डीजल
जो किसान को डीजल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जब अगर डीजल पे 1 रुपया बढ़ेगा तो पूरे देश की इकोनॉमी पर अंतर आएगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि माल भाड़े में किसके सर ताज सजेगा वो तो एक अलग बात है। अगर फिर से 2022 में भाजपा की सरकार आ जाती है कैसे भी, तो क्या किसानों की हार होगी? नहीं, देखिए किसानों की कोई हार नहीं होती। किसानों की हार ना उसके जीतने पे है ना उसके हारने पे है। हाँ, देश की हार होगी। अगर भाजपा दोबारा आ गई तो भारत की हार होगी और भारत गुलाम होगा। जी धन्यवाद। गाजीपुर से अनूप कुमार की रिपोर्ट।